हाँ, आज से आपका चौथा चैप्टर शुरू हो गया है। चौथे चैप्टर का नाम है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ठीक, इसमें जो है 5 टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स बहुत आसान है, बहुत मजेदार हैं। ठीक है, इनमें जो है कि पहला जो टॉपिक है वो तो आप पहले ही जान चुके हैं, और दूसरा टॉपिक भी उसको मैंने बताया हुआ था पहले चैप्टर में भी और दूसरे चैप्टर में भी। तो इसके लिए जो है कि ये बहुत आसान होने वाला है। अब बहुत मजे से आप इसको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है पहला टॉपिक है गुणनखंड, फिर ये दूसरा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये तीसरा अभाज्य गुणनखंड, चौथा है गुणज और पांचवा है उभयनिष्ठ गुणज। यही 5 टॉपिक्स आपको पढ़ना है इसमें, बस इससे अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। और इन्हीं 5 टॉपिक से ही सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। तो ये बहुत आसान होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक है गुणनखंड यानी फैक्टर्स। इसके बारे में क्या कहा गया है, यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है अर्थात कोई शेषफल नहीं बचता, तब दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर कहलाती है। जैसे 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 है। ठीक, तो देखिए इसमें कहा गया है कि यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना, तो यदि कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ये 6 के बारे में। तो देखिए ये 6 है ना, ये चारों संख्याएं आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 6, इन सब से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, है ना। जैसे 1 6 का 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6। देखिए चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जा रही कि नहीं हो जा रही है। तो ये चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो रही है ना ये 6। ये चारों संख्या जो है इसके क्या है, ये इसके गुणनखंड है। इसलिए तो इसके बारे में लिखा है एग्जाम्पल के रूप में कि 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं। तो बस इतनी सी बात है। ये जो है पूरा का पूरा डेफिनेशन, ये पूरी पूरी परिभाषा को ये एक लाइन में बता दिया है कि 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं। और कैसे हैं ये इसके गुणनखंड, क्योंकि ये जो है ये जो चारों संख्याएं दिया गया है इन सबसे ये 6 पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है ना। तो यह चीज है। और देखिए इससे जो है कि ऐसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम और सारे एग्जाम्पल आपसे सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, है ना। तो चलिए अब जो है कि एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले ये नोट लिखा है, इसको समझ लीजिए आप क्या लिखा है। अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये तो मैं आपसे पहले ही बता दिया था कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड है। वही संख्याएं जिनकी 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं, है ना। और भाज्य संख्या को बताया था भाज्य संख्याओं के बारे में कि वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह भाज्य संख्या होती हैं। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आप पहले से ही सीख चुके हैं, इसलिए आपको समझने में ये सब दिक्कत नहीं होगी। कह रहा था ना कि ये सीख चुके हैं आप और ये आपको लगाने में बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। इसके हम कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर ये पूरा चैप्टर सॉल्व कराएंगे। हाँ, तो जैसे कि मैं आपका जो है 6 के बारे में क्या दिया था कि ये 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं, है ना। तो इनमें देखिए 1 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, फिर 6 कम 6 आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड वे संख्या होती हैं जिनका गुणनफल वह संख्या खुद होता है। ठीक है, तो यही चीज है। जैसे कि मान लीजिए ये 6 है, तो इसके गुणनखंड की बात जब हम करेंगे तो 6 जो है किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है या किन संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। जैसे देखिए 1 से विभाजित होगा 6 बार में, है ना। तो 1 6 का 6, देखिए ये 1 और 6 का गुणनफल है ना। तो 1 और 6 का गुणनफल है, इसलिए 1 और 6 दोनों इसके क्या है, गुणनखंड हैं। देखिए 2 से भी विभाजित हो सकता है। 2 से कितनी बार विभाजित होगा, 3 बार में, है ना। 2 3 6, तो 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो रहा है। 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। ये 2 और 3 इसके क्या है, गुणनखंड हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही देखिए अब 2 के बाद किससे विभाजित होगा, 3 से होगा। तो 3 से कितनी बार में होगा, 2 बार में। तो 3 दूनी 6 या 2 3 6। तो देखिए ये इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये जो है ये दोनों के दोनों ये 6 के गुणनखंड है ना। फिर 3 के बाद किससे होगा, 4 से तो विभाजित होगा नहीं, 6 5 से नहीं होगा, 6 से सीधे होगा। तो 6 से 6 1 कम 6 बार में होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये 6 और 1 इसके गुणनखंड हैं। ठीक, तो अगर हम एक लाइन से अगर देखें तो यहाँ देखिए ये सारी संख्याओं से 6 विभाजित होता है। देखिए 1 6 का 6, 2 3 6, फिर 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, है ना।
और यहाँ पे भी देखिए एक लाइन से ये सारी संख्या के गुणनखंड है, क्योंकि इन सबसे ये विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, तो इन्हीं सबको छांट के जो है ये सारे के सारे गुणनखंड लिखे गए हैं। देखिए देखिए इसमें ये रहा 1, फिर ये रहा 2, फिर ये 3, फिर ये रहा ये वाला 6, ठीक है। तो यही चीज है, ये सारी सारी संख्याओं से ये 6 विभाजित हो जाएगा, इसलिए जो है, अच्छा इन सब का आपस में गुणा करने पर भी ये 6 आ जाता है हमेशा, है ना। तो इसलिए ये 6 के क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं, और इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके आधार पे हम कुछ प्रश्न करते हैं, इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसको, है ना। तो ठीक है, देखिए आपके सामने ये पहला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, ये 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। कितना आसान है, ये तो मैं गुणनखंड निकालना आपको पहले ही चैप्टर में मैंने बता दिया था, जब पहला चैप्टर वो संख्यात्मक पद्धति था, उसमें गुणनखंड का शायद कुछ क्वेश्चन तो था, भाज्य अभाज्य के कुछ तो था उसमें, मैंने उसी के चक्कर में जो है गुणनखंड निकालना आपको बताया था, है ना। तो देखिए क्या है, ये 8 के सभी गुणनखंड लिखिए है, तो 8 का गुणनखंड बहुत आसान है निकालना, गुणनखंड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखिए ये 8 का गुणनखंड है, ये देखिए 1 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 8 बार में। 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 चौके 8, 4 बार में। 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा, हाँ 4 से 2 बार में, 4 दूनी 8। फिर 5 से नहीं कटेगा, 8, 6 से, 6 के पहाड़ में 8 नहीं आता है, 7 के पहाड़ में 8 नहीं आता है, 8 के पहाड़ में आता है 8 एकम 8, ठीक है। तो ये हो गया 8 का गुणनखंड। तो 8 के सभी गुणनखंड इसमें आराम से आप लिख देंगे, पूछेगा 8 के सभी गुणनखंड लिखिए, तो आप आराम से 1 2 4 8 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 8 के सभी गुणनखंड ही लिखना ना, तो 1 8 8, फिर 2 से 2 के टेबल में 8 आता है, हाँ 2 चौके 8, फिर 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 के टेबल में आता है, तो हाँ 4 का लिखा है, बस यही नीचे वाला उतार दीजिए, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाने लगे तो छोड़ दीजिए आप, बस यही, अब 4 और ये 8 हो गया, ठीक है। तो ये इतने इसके गुणनखंड हैं, क्लियर। तो यही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 20 के गुणनखंड हैं। 20 के गुणनखंड देखिए, ये भी बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। तो 20 के गुणनखंड पूछ दिया, तो ये 20 के गुणनखंड है, तो 20 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 से कटता है 20, कितनी बार में, 20 बार में। 2 से 10 बार में। 3 से नहीं कटता है, 4 के पहाड़ में आता है, हाँ आता है, 4 5 20। फिर 4 के बाद 5 में आता है, हाँ आता है, 5 चौको 20। देखिए अब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा ना, तो बस छोड़ दीजिए, अब यही जो 5 10 20 ये है इधर, इसको इधर लिख दीजिए, 5 10 20, ठीक। तो देखिए ये सब इसके गुणनखंड है, 1 2 4 5 10 20। अच्छा इससे पहले जो है पहला वाला जो था, उसमें हमने आंसर नहीं लिखा था कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए 1 2 4 8 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी था ना, तो ऑप्शन बी इसमें टिक मार देंगे आप, है ना, ठीक है। और इसमें देखिए आपने 20 का गुणनखंड निकाला है अभी, तो 1 2 4 5 10 20 कौन सा है इसमें, ये आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है इसमें, है ना। तो देखिए कितना आसान आसान सा है। तो यही सब है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सब क्वेश्चन जो है मैं आपकी बुक से ही छांट के लिखा हूँ, है ना, कुछ अलग नहीं डाला हूँ इसमें, और सारे आसान आसान क्वेश्चन थे, इक्का दुक्का हम डालेंगे अपने मन से। और ये आपके ये हम अब देखिए अगला क्वेश्चन है 45 के गुणनखंड है, 22वां, है ना। 45 के गुणनखंड पूछ दिया है, 45 का 1 45वां 45 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में आता है 45 नहीं, 3 के में हाँ आता है, क्योंकि इसके अंकों का योग देखिए 5 4 9 9 है ना, 9 3 से भी कटता है, 9 9 से भी कटता है, तो 3 और 9 का विभाज्यता का नियम एक ही है ना, आपको पता है। विभाज्यता का नियम अगर आपको आ रहा है तो ये इसमें बहुत फायदा आपको मिलेगा, है ना। तो यही चीज है। तो यही ये 45 है, 45 का देखिए 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, 3 एकम 3 3 5 15 15 बार में, ठीक। 4 के पहाड़ में नहीं आएगा भाई, 5 में आएगा, हाँ 5 9 45, ठीक। फिर 6 में आएगा नहीं, 7 में आएगा नहीं, 8 में नहीं, 9 के पहाड़ा में आएगा, हाँ आएगा, तो आया है तो लिख दिया हमने, है ना। तो 9 ये 15 और ये 45, ठीक। देखिए बहुत आसान आसान सा है ये सब, है ना। मैं सोचा कि ना बताऊं आपको, क्योंकि ये तो मैं बता चुका हूँ, ये टॉपिक मैं ख़त्म कर चुका हूँ,
और ये लेकिन अब चौथे चैप्टर में दे दिया है तो फिर कहा कि चलो बता ही दूं, कंप्लीट ही कर दूं, कोई वो मलाल ना रह जाए आपको कि नहीं बताया आपने। तो ठीक है, इसमें अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है आपका। 1, 3, 5, 9, 15, 45, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक ठीक है, अब देखते हैं कोई ढंग का क्वेश्चन मिले तो। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने मन से आपको दे दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 120 के क्या कहते हैं कि 120 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना, या 120 के गुणनखंड, 120 के गुणनखंड हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर दे देगा तो इसमें ऑप्शन दे देगा अपना जो कुछ भी। ठीक है, तो पहली बात है 120 के गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए आप। 120 का देखिए, 1 से 120 कटता है, हाँ 120 बार में। 2 से कटता है, हाँ 60 बार में। 2 छक्का 12, 2 जीरो जीरो, है ना। फिर 3 से कटता है, हाँ ये 12 तो 3 के पहाड़ में आता ही है ना, या जोड़ दीजिए अंकों का योग, 2 1 3 3 0 3 ही रहेगा, 3 3 के टेबल में आता है तो 120 कट जाएगा 3 से। ठीक, तो 3 चौक के 12, 3 जीरो जीरो। फिर ये 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 3 12, 30 बार में कटता है, 4 से 30 बार में। 5 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, जिसके आखिर में 0 या 5 रहता है वो 5 से कट ही जाता है। तो ये आपका 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 5 120। फिर 6 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 6 दूनी 12, 6 जीरो जीरो 20 बार में। फिर 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 7 के टेबल में ये नहीं आता है। ठीक है, 8 के टेबल में चेक करते हैं, 8 एकम 8 4 12 एकदम कट जाएगा। तो ये 8 से कितनी बार में कटेगा 8 एकम 8 4 12 8 25 40 15 8 120। ठीक, 9 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 10 के टेबल में हाँ आएगा, 10 के टेबल में 12 बार आएगा। ठीक, फिर 11 के टेबल में आएगा, नहीं। 12 के टेबल में आएगा, हाँ आ चुका है 12 के टेबल में, 12 दाम 120। अब देखिए पलट गया ना, ये नीचे सब ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो बस अब इसके गुणनखंड सारे लिख लेंगे आप। तो 120 के गुणनखंड दिख रहा होगा आपको फ्रेम में, 1 मिनट, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये 120 के गुणनखंड कौन है, ये 1 2 3 4 5 6 6, और फिर ये नीचे से ये 8 10 10 हो गया। फिर इसके नीचे से पलट के ऐसे ऊपर जाएंगे हम, 12 15 15 के बाद ये 20, फिर ये 24 30 40 60, हाँ, और ये 60 के बाद 120। ठीक है, इतने सारे 120 के गुणनखंड हैं। ठीक है, ओह यहाँ पे फ्रेम में नहीं आ पाया था। तो यही सब हैं, यही ऊपर वाला सब मैं उतार दिया हूँ, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर 8 10, फिर 12 15 20 24 30 40 60 120, वही चीज़ उतारा हूँ। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, यही सब है। ये सब 120 के गुणनखंड हैं। ठीक, तो देखिए तो सिंपली गुणनखंड निकालने को बोल देता है, आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 36वां है, पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब अभाज्य संख्या के बारे में आप बताइए क्या जानते हैं। अभाज्य संख्या आपको मैं बता चुका हूं कि वे सभी संख्याएं अभाज्य हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन सी संख्याएं होंगी, एक तो 1 होगा और दूसरा वह संख्या खुद, है ना। तो मुझे तो साफ साफ इसमें ऑप्शन बी दिख जा रहा है, 5 अभाज्य संख्या है ना। आपको अभाज्य संख्या मैं बताया था 100 तक की, जो है 1 से 100 तक की गिनती में सारी अभाज्य संख्या मैंने निकाल के भी दिखाया था, है ना। तो वहां पे आपने देखा था 2 3 5 7, ये तो शुरुआत वाले ही थे, तो उसमें से 5 तो आपको यही मिल गया। ऑप्शन बी तुरंत क्लिक कर देंगे जिनको ये सब पता होगा, याद होगा, है ना। और जिनको नहीं याद होगा वो चुपचाप भैया इसका ऑप्शंस का जो है वो निकालेंगे, गुणनखंड, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन ए है, ए में क्या है, ए में आपका 6 है। अब बी का है, बी है 5, और सी है आपका 9, और डी है आपका 12। तो 6 का गुणनखंड कौन है भाई, 1 6 का 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो देखिए इसके तो 4 गुणनखंड है, तो बताइए अभाज्य होगा, नहीं होगा, है ना। जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वही अभाज्य होगा। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, है ना। 5 है, इसके कितने गुणनखंड है, 1 है और 5 है, 1 5 5 5 एकम 5, और किसी भी संख्या से, किसी भी नेचुरल नंबर से, है ना, ये कटने वाली है नहीं भाग देने पर। ठीक, फिर अब ये 9 का देखिए, ये 1 9 9, और फिर 3 3 के 9,
फिर और किसी से नहीं करता। देखिए इसके जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना, तो ये भी अभाज्य नहीं रहा, ये तो भाज्य संख्या हो गई। अब 12 का देखिए, 1 बरयम 12, 2 छक्का 12 और 3 चौके 12, ये भी भाज्य संख्या है, अभाज्य तो है नहीं, तो इसको हटा देंगे, तो अभाज्य सिर्फ यही ऑप्शन बी वाला है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, देखिए इसमें फ्रेम में कभी कभी मैं ले नहीं पा रहा हूँ। बाकी देखिए जो 12 का कैलकुलेशन मैंने किया था पता करने के लिए कि भाज्य है कि नहीं, अब कि अभाज्य है ना, तो ये चीज़ देखिए, ये 1 बरयम 12, 2 छक्का 12, 3 चौके 12, फिर 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इससे क्लियर हो गया आपका कि कौन सी संख्या इसमें भाज्य है, कौन सी अभाज्य है। तो इसमें ऑप्शन बी सीधे सीधे आपको दिख रहा है, यही सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है, 37वां, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। इसमें भाज्य पूछ दिया है। भाज्य के बारे में आप जानते ही हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो ये भाज्य संख्या मतलब कि जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर्स हों या 2 से अधिक गुणनखंड हों, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है ना। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं हैं। अब कुछ संख्याएं तो मतलब एक संख्या तो ऐसी है जिसकी सिर्फ एक ही गुणनखंड है, और वह है संख्या 1, है ना, तो वो तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ठीक है, पता करते हैं इसमें कौन सी संख्या भाज्य है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी संख्या भाज्य है, देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए है, मुझे तो ऑप्शन ए ही लग रहा है ना, 123 है। ऑप्शन बी क्या है, 109 है। ऑप्शन सी है ये 59 है, और ऑप्शन डी आपका 61 है। ऑप्शन डी ये 61 जो है इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, है ना, तो ये अभाज्य की कैटेगरी में आएगा। ये सिर्फ 1 से कटेगा और 61 से कटेगा। 59 के ही देख लीजिएगा, किसी से भी ट्राई करके देखिए। इसका पता करने का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं कि कैसे पता करेंगे आपकी कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है। ये देखिए, आपको स्क्वायर्स पढ़ने आता होगा, है ना, तो स्क्वायर्स आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, है ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, फिर उसके बाद जो है ये 9 का स्क्वायर 81 है, फिर 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है। तो यहाँ 144 से बढ़ के कोई संख्या दिया नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि अगर हमें पता करना हो कि कौन सी संख्या अभाज्य है कौन सी नहीं, तो देखिए ऑप्शन डी पहले हमने पकड़ा है ना, ऑप्शन डी अभाज्य है कि नहीं, तो देखिए ऑप्शन डी क्या है, 61 है। 61 देखिए किसके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। 61 देखिए 7 का स्क्वायर 49 और ये 8 का स्क्वायर 64 के बीच में कहीं 61 पड़ता है ना। तो आप 8 से लगाए, इससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं इनमें अब अभाज्य संख्या पता कर लीजिए। तो वो है 8 से छोटी 2, 3, 5, 7, है ना, यही है। इनमें से आप भाग करके चेक कर लेंगे कि 61 किसी से कट रहा है कि नहीं। 2 से तो कटेगा नहीं, है ना, 3 से कटेगा नहीं, 6 1 7 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटा, आखिरी में 0 या 5 है ना, नहीं है इसके। तो 7 से कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 9 63 होता है, 61 तो कहीं आता नहीं 7 के पहाड़ा में। तो भाई ये तो अभाज्य संख्या है, तो हमें अभाज्य संख्या तो चाहिए नहीं, हमें भाज्य संख्या चाहिए। और 59 का देखिए ये भी अभाज्य संख्या है। कैसे पता करते हैं, 59 कहाँ आ रहा है, ये भी 49 से 64 के बीच में ही कहीं 59 आ रहा है ना। तो देखते हैं, तो इसका मतलब कि ये 49 और 64 में जो है 64 बड़ा है, तो वो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अब 8 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं को पकड़ लें, तो 8 से छोटे सभी अभाज्य संख्या यही है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये देखिए लिख लिया। अब इन चारों से जो है इस 59 को काटेंगे, 2 से कटेगा क्या, नहीं, सम संख्या है नहीं, आखिरी में 0 2 4 6 8 कुछ है नहीं, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा नहीं, 9 5 14 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटता है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं कटेगा 3 से। 5 से कटेगा नहीं, आखिरी में 0 या 5 है नहीं, नहीं कटेगा। 7 के पहाड़ा में 59 आता नहीं है, तो छोड़िए, ये भी अभाज्य संख्या है ना, ये भी सिर्फ 1 से कटेगा और 59 से कटेगा।
अच्छा 109 का देखिए, 109 किसके किसके बीच में आता है? ये आता है आपके 100 और 121 के बीच में 109 कहीं आता है ना? तो देखिए 109 जो है कि अभाज्य है कि भाज्य है, ये पता करेंगे। तो इसको जो है, अब इसमें एक ये जो है कि एक 100 121 के बीच में आता है। 100 121 में बड़ा 121 है, तो 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो 11 से जो है छोटे सारे, अब देखिए, अच्छा यहाँ फ्रेम में नहीं आ रहा था, सॉरी। देखिए ये 109 100 121 के बीच में आ रहा है ना? तो इसमें जो है बड़ा कौन है? 121। 121 जो है 11 का स्क्वायर है। तो अब 11 को पकड़ लेंगे, अब इस यहाँ 11 से लगाए, इससे छोटे सारी अभाज्य संख्याएं हम नोट कर लेंगे। तो वो है 2 3 5 7 11। ठीक है, बस इतनी ही अभाज्य संख्या पकड़ेंगे, इनसे चेक करेंगे बारी बारी किससे ये 109 कट जा रहा है ना? तो देखते हैं, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है। 3 से कटेगा, नहीं भाई, 9 0 9 होगा, 9 1 10, 10 तो 3 के पहाड़ में आता नहीं है, तो इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं, आखिरी में, अच्छा यहाँ था, यहाँ 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए आखिरी में एक 0 या फिर एक 5 होना चाहिए ना, 0 या 5 कुछ होना चाहिए। 7 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कट पाएगा, है ना? 7 के देखिए, अब चाहे विभाज्यता का नियम से आप लगा चेक कर लीजिए, और चाहे वैसे, है ना, विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो 109 में 7 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो इसका इकाई का अंक का दोगुना करते हैं, है ना, और दुगुना करके आगे वाले में से घटा देते हैं। तो 9 दूनी 18 हो गया, 18 में से 10 जाएगा तो क्या होगा? 8 बचेगा। 8 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, तो इसलिए ये 7 से नहीं कटेगा, है ना? तो यही चीज है, तो ये भी जो है कि अभाज्य संख्या है। अच्छा चलिए 7 से चेक कर लिया, 11 चेक करेंगे। 11 चेक करेंगे तो विभाज्यता के नियम चेक करेंगे तो 9 1 10 होता है, 10 में 0 जाएगा तो 10 होगा, है ना? वो सम स्थान विषम स्थान वाला आप जानते होंगे नियम। अब वैसे भी 11 के पहाड़ा में 109 कहीं आता नहीं, तो ये भी अभाज्य संख्या है। एक ही बच रहा है, यही भाज्य है ना? यही भाज्य संख्या। कैसे? कैसे भाई? ये देखो, 1 से 123 बार कट रहा है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 41 बार में कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो यही बात है, बस 2 से ज्यादा इसका जो है कि गुणनखंड हो गया, सीधी सी बात है, अब ये पकड़ा गया, यही भाज्य संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। और कुछ है नहीं आपके चैप्टर में, गुणनखंड निकालने का कोई खास क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए, अब अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं, अलग टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे इसी में, गुणनखंड वाले में ही। तो गुणनखंड में क्या है कि अभी तो हम लोग गुणनखंड निकालना सीखे हैं, अब अगला क्वेश्चन दे देता है कि भाई गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें, इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे? देखिए इसमें ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपका अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है ना? तो इसमें क्या है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? सिंपल था, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? मैंने बताया था वे सभी संख्याएं अभाज्य जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं। तो इसमें ऑप्शन बी है आपका, है ना? एक अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा होते हैं, है ना? जैसा भी हो। ठीक, अब ये 5वां क्वेश्चन है इसमें, है ना? अगला क्वेश्चन 5वां है इसमें आपकी बुक का अभ्यास प्रश्नावली का, 36 के गुणनखंडों की संख्या है। कितना सिंपल सवाल है ये, है? तो ये इसमें 36 के गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया है, तो पहले 36 के गुणनखंड निकाल लें, फिर उनकी संख्या हम बता देंगे गिन के, है ना? तो पहले देखिए, 36 1 से कटता है 36 बार में, फिर 2 से कटता है ये आपका 18 बार में, है ना? फिर 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है भाई, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 बार में। ठीक, 4 से कटता है, हाँ, 4 9 36 बार में। फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटता है, हाँ, 6 6 के 36 बार में, 6 6 के 36 बार में। 7 से कटता है, नहीं। 8 से कटता है, नहीं। 9 से कटता है, हाँ कटता है, यहाँ देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए, इसमें देखिए एक संख्या जो है वो रिपीट हो गया है ना? वो कौन है? ये 6 है? तो एक ही 6 रखेंगे, है ना? क्यों 2 बार 6 को गिने? और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? ये 36 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 6 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं, जैसे 1 हो गया, फिर आपका 4 हो गया, और फिर 9 हो गया, फिर 9 के बाद आपका 16 हो गया, तो 25 हो गया, 36 हो गया, 64 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना? ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है ये सब, है ना?
तो इनकी खासियत होती है कि उसमें एक संख्या जिनका वो वर्ग है वो रिपीट कर जाता है, दोहरा देता है। तो वहां जब दोहराता है तो अब 2 बार, यहाँ पे 6 थोड़े लिखेंगे इसमें, है ना, एक 6 को हम लोग काट दे रहे हैं, ठीक, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए ये इसके सारे गुणनखंड निकल गए 36 के, दिख रहा होगा, हाँ। तो 36 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें गुणनखंड की संख्या पूछा है, गुणनखंडों की संख्या, तो गिन लेते हैं कितनी संख्या है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है ना। 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9 है। तो देखिए ऑप्शन डी है इसमें। क्लियर है, कितना सिंपल क्वेश्चन है इसमें, है ना, बहुत आसान था लगाने में, आप बहुत आराम से लगा लेंगे। आप लोग तेज दिमाग के हैं भाई, आप लोग के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है, सब चुटकियों का खेल है, आप लोग को आता है सब। देखिए अब अगला क्या है, 23 के कितने गुणनखंड हैं। 23 भैया एक अभाज्य संख्या है, मुंह जबानी आप इसको बता देंगे। आप लोग भाज्य संख्या अभाज्य संख्या निकालना सीखे थे, आप लोग को मैंने बताया था उसमें कि हाँ 23 जो है वो अभाज्य संख्या है, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए 23 के गुणनखंड निकाल के, 23 भैया 1 से कटेगा 23 बार में, ठीक, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, अगर किसी से नहीं कटेगा, है ना। 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा, एक बार में कटेगा, और 1 से कटेगा 23 बार में, और नहीं तो फिर 23 का वही है, वही सिस्टम करना पड़ेगा। आप 1 से अपना कुछ मतलब स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना, यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बस इतने में आ जाना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 23 कहाँ है, 25 से 16 के बीच में कहीं है 23, है ना। तो ये 5 से लगा है, इससे छोटी सभी संख्याओं में अभाज्य संख्या ढूंढ लें। ये है आपका 2 अभाज्य संख्या, फिर 3 है, फिर 5 है। तो 2 3 और 5, ये बताइए इन तीनों संख्या से आप काट कर देख लें, किसी से ये कट रहा है। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, ये तीनों में से किसी के टेबल में नहीं आ रहा है भैया, इसलिए अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है यानी 1, और दूसरा वह संख्या खुद, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसके 2 गुणनखंड होंगे, और यह आपका ऑप्शन सी। क्लियर, तो यह चीज है। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे, अगला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन में 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे बोल दिया है। तो 30 के सभी गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो 1 तीसरी 30, 2 15 30, फिर 3 10 में 30, 4 के पहाड़ा में 30 आता ही नहीं है, 5 6 का 30, और फिर 6 5 30, छोड़ दीजिए हटाइए, बस काम खत्म। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 होंगे, टोटल कितने हैं 8 हैं। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब यही चीज नीचे से उठा के इसके साइड में लिखेंगे तो वही बात तो है ना। यही सब इसके गुणनखंड हैं, है ना। तो इसके कुल कितने गुणनखंड है 30 के, 8 गुणनखंड है। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ए वाला सही है। क्लियर, और कहाँ कितने, बस यही लास्ट क्वेश्चन एक है इसका गुणनखंडों की संख्या वाला। 20 के गुणनखंडों की संख्या है, 20 के गुणनखंडों की संख्या पूछ दिया है। लीजिए भैया 20 के पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 1 20 20, और 2 10 में 20, और 3 के पहाड़ा में आता नहीं, 4 पहाड़ा में 4 25 20, और फिर 5 चौको 20, पलट गया ना, बस इतने छोड़ दिए। 3 ऊपर 3 नीचे, 3 3 6, 6 ठो इसके जो है गुणनखंड है, और इसमें ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यही है इतना जो है गुणनखंडों की संख्या वाला क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं अलग कौन सा टाइप का है। अब अगले टाइप में है गुणनखंड पता करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है 297 का गुणनखंड नहीं है। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कौन 297 का गुणनखंड नहीं है, तो 297 पहले लिख ले रहे हैं। तो इसमें 297 का गुणनखंड पूछ रहा है कौन नहीं है, तो पहले 297 का गुणनखंड हम निकाल ही ले रहे हैं, ठीक है। या फिर इनमें से चेक करना है आपको सही में कि कौन इसका 297 गुणनखंड नहीं है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ना। क्या है ऑप्शंस, ये ए है आपका 3 है, बी आपका है 99, और आपका सी है 79,
और डी है आपका 11। मुझे तो साफ दिख रहा है इसमें से, इसमें ऑप्शन सी होगा। कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये काटने को कट जाएगा किससे, 3 से भी। देखिए 7 2 9 9 9 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है। तो भैया ये तो 3 का गुणनखंड है ना। 3 जो है 3 का गुणनखंड, मतलब ये इसमें जो है इसका गुणनखंड 3 होगा, ठीक है। ये 3 से तो विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन 3 को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। इसने पूछा 297 का गुणनखंड कौन इसमें से नहीं है, तो 3 से ये कट जाएगा तो 3 है ना इसका गुणनखंड, ठीक है। अच्छा फिर ये चेक करते हैं 11 का, 11 से ये कट जाए कि नहीं, तो वही है समस्थान विषम स्थान वाला सिस्टम। ये विषम स्थान है, विषम स्थान पे देखिए 7 और 2 है, 7 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा जोड़ने पर। और ये विषम स्थानों का योग जो है 9 आया, और इस सम स्थानों का योग 9 आया, तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो ये जो है कि ऐसा करने पर अगर 0 आ जा रहा है या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जा रही है तो ये 11 से कट जाएगी। ये 11 से भी विभाजित हो जा रही है, यानी 11 भी इसका गुणनखंड है ना। तो भैया हमको गुणनखंड वाला नहीं, हमको जो गुणनखंड न हो इसमें से उसको पकड़ना है। अच्छा तो ये देखिए 11 से कट भी जाएगा, तो अच्छा छोड़िए 11 से कटे चाहे ना कटे। अब 99 और 79 में हमें देखना है। 99 का आप पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे ना, तो ये 297 आएगा, ठीक। चलिए हम अभी निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब 79 से ये कटेगा नहीं, पहली बात, ठीक है। 79 जो है ये अभाज्य संख्या है ना। 79 अभाज्य संख्या और 79 के पहाड़ा में ये आता नहीं है। अरे कुल मिला के जब 3 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 99 से भी कट जा रहा है, तो बचेगा कोई एक ही ऑप्शन ना। अब इन चारों ऑप्शन से पूछ के तो कुछ पूछेगा नहीं, है ना, इन चारों ऑप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था, सीधे ऑप्शन से हमने पता कर लिया। अच्छा और नहीं तो आप 3 से इसको अगर भाग करते 3 9 27, फिर 2 बचता 3 9 27, तो 99 बार ये कटता। तो 3 गुणे 99 कर दें या 99 गुणे 3 कर दें, ये 3 और 99 दोनों दोनों इसके गुणनखंड है ही, तो इसलिए ये 99 भी कट जाता है ना, क्योंकि ये भी इसका गुणनखंड है। तो अकेला बच रहा है यही ऑप्शन सी, तो यही आंसर होगा। नहीं तो तरीका है आप चुपचाप 297 का गुणनखंड ही निकाल लीजिए, है ना। तो 1 से 297 जो है 297 बार कट जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा क्योंकि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है। देखिए 7 2 9 9 9 18 है ना, 18 3 टेबल में आता है। तो देखिए तो यहाँ पे 3 9 27, 3 9 27, मैं बोल रहा था ना 99 बार में कट जाएगा, इसलिए 99 उसका गुणनखंड है। और अच्छा 3 के बाद जो है 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। देखिए जब 2 से नहीं कटा तो 4 से क्या कटेगा। अब 5 से कटने के लिए आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए। 6 से कटेगा नहीं, क्योंकि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वही 6 से कटती है। 3 से तो विभाजित हो रही है, 2 से तो कट नहीं रही है ना, 2 से विभाजित नहीं हो रही है। तो 6 के बाद 7 से तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी भाई, है ना। क्यों, इकाई का अंक पकड़ते हैं, उसका दोगुना कर, 7 दूनी 14, ठीक। और अगले वाले में से घटा देते हैं, 9 में से 4 गया 5 और 2 में से गया 1। बताइए 7 के पहाड़ा में कहीं 15 आपने देखा है नहीं ना, तो ये 7 से कटेगा नहीं। 8 से नहीं भाई, जो 2 और 4 से नहीं कटा वो 8 से क्या कटेगा। फिर 9 से बिल्कुल कटेगा, बढ़िया से कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। 7 2 9 9 9 18, 18 जो है कि 9 के पहाड़ा में आता है ना, तो इसलिए 9 से विभाजित हो जाएगा। तो कितनी बार में होगा, 9 9 त्रिके 27 और 27 2 29 ना, फिर 9 त्रिके 27, 33 बार में। फिर 10 से नहीं कटेगा, आखिरी में एक 0 होना जरूरी था 10 के लिए। 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, है ना। मैं अभी बताया था कैसे 11 से कटेगा। यहाँ देखिए सम स्थान विषम स्थान के अंकों का अंतर मैंने निकाल के बता दिया था, 0 आ गया था। तो 0 11 से विभाजित हो जाता है, इसलिए जो है ये 11 से कट जाएगा, है ना। तो 11 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा देखिए 11 दूनी 22, 22 भाई 29 में से 22 जाएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा ना, तो 11 से 77, ठीक। तो फिर 11 के बाद 12 छोड़िए, 13 छोड़िए, है ना। अच्छा कुल मिला के आपका जो है आपके काम की चीज मिल गई है इसमें, है ना। देखिए ऑप्शन ए था इसमें 3, ऑप्शन बी था इसमें 99, ऑप्शन सी था इसमें 79 79, ऑप्शन डी था इसमें 11। तो देखिए इसमें से अगर आप इसके गुणनखंडों में देखेंगे झांक के आप, तो आपको 3 मिल जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए 3 तो इसका गुणनखंड है। 99 भी देखिए यहाँ मिल जा रहा है, ये भी इसका गुणनखंड है। 11 भी देखिए यहाँ मिल जा रहा है, ये भी इसका गुणनखंड है ना। अच्छा तो बच कौन रहा है, 79। तो चलिए यही ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। 79 से ये कटेगा नहीं, ठीक। तो ये चीज है। फिर कह रहा है
प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, अगला क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक विषम संख्या की बात किया है, तो विषम संख्या की क्या खासियत होती है। पहली बात, विषम संख्या के बारे में जानने से पहले हम सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या की क्या खासियत होती है। सम संख्या हमेशा जो है किसी से विभाजित हो चाहे ना हो, दो से तो पक्का विभाजित हो जाता है ना। तो अगर सम संख्या की हम बात करेंगे, सम संख्या अगर हम कोई भी पकड़ लेंगे है ना, तो वो देखिए उसका गुणनखंड 1 होगा, वह संख्या खुद होगी है ना। मान लीजिए वह संख्या कोई x है ना, तो वह संख्या x जो है वो खुद से विभाजित तो होगी ही होगी, और तो और ये 2 से पक्का विभाजित होता है कि नहीं, तो 2 भी इसका गुणनखंड होगा है ना। अच्छा, तो यह होता है सम संख्या। लेकिन अगर विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या, तो इसका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। इसमें जो है कि विषम संख्या में सबसे बड़ी बात यह है कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वही होती है विषम संख्या। तो भाई ये तो विषम संख्या, तो देखिए मान लीजिए अगर विषम संख्या आपके नजर में मान लीजिए कि a है, ठीक है, a कोई विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या 1 से विभाजित होगी और खुद से तो विभाजित ही होगी है ना। और कोई संख्या है जिससे विभाजित हो जाए, और कुछ क्लियर नहीं है। अगर भाज्य संख्या होगी तो भाई किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगी है ना। लेकिन आप अगर कोशिश करें कि 2 से विभाजित हो जाए तो नहीं है, मतलब कि कोई फिक्स नंबर नहीं है कि जिससे विभाजित हो जाए, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है। अब विषम संख्या के एग्जाम्पल में मान लीजिए हम आप अगर पकड़ लेते हैं, ये 7 पकड़ लेते हैं, और अगला विषम संख्या हम 9 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 7 क्या है, 1 से विभाजित हो रहा है और खुद से विभाजित हो रहा है, और किसी संख्या से नहीं हो रहा है, तो ये तो मान लीजिए विषम भी है, अभाज्य भी है, ठीक है। और 9 का देखिए 1 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, और किससे भाग देने पे कटेगा, और 3 से कटेगा है ना। ये भाज्य है लेकिन विषम संख्या है ना। तो कोई भी विषम संख्या आप पकड़ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि अब आप ये 15 पकड़ लीजिए, 15 भी विषम संख्या है ना, 2 से विभाजित नहीं होगी। ये विषम संख्याओं की यही खासियत है कि ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो देखिए 1 से विभाजित होगी कितने बार में, 15 बार में, और 3 से विभाजित होगी हाँ 5 बार में, ठीक। तो देखिए इन सब में एक तो कॉमन फैक्टर है ना, ये जो है सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं, सब में एक मिल रहा है आपको है ना। अभी देखिए आप सोच रहे हैं 3 भी तो मिल रहा है, 2 ठे में मिला ना। अरे भाई तो ये 3 बस इतने का ही साथी है कि जो मतलब ये 3 के ये जो है कि वो है सब क्या गुणज है सब है ना, मल्टीपल्स है सब, ये 3 के पहाड़ा में ये सब आते हैं, इसलिए जो है कि ये 3 से कट जा रहे हैं, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि हम 49 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 49 पकड़ लिए हम। 49 भी देखिए एक विषम संख्या है, ये 1 से कटेगा 49 बार में, और किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 7 7 49 है ना। तो ये चीज है, तो इसमें तो 3 नहीं है। तो कुल मिला के विषम संख्याओं में अगर आप देखेंगे कि जो है कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड कौन होता है, तो वह संख्या आपको 1 मिल जाएगा है ना। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, इसमें 1 आपको पक्का मिलेगा, 1 जो है वो उसका गुणनखंड होगा ही होगा, ठीक है। एक तरह से कहिए 1 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है सभी संख्याओं का, और विषम संख्याओं का तो जो है कि होगा ही होगा। 1 तो सबका जो है गुणनखंड है ना। लेकिन विषम संख्या के केस में तो भाई इसको यही रखेंगे। अगर इसके चारों ऑप्शन पे ध्यान दें कि ए है 0, बी है 1, और सी है 3 और डी है 5, तो इनमें से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। सभी विषम संख्याओं का जो है गुणनखंड 1 होगा ही होगा, ठीक। अब जो है कि मान लीजिए विषम संख्या तो आपका 1 भी होता है ना, 1 भी होता है, 1 का गुणनखंड क्या होता है, सिर्फ 1 ही होता है ना। तो ये तो भाज्य भी नहीं है, अभाज्य नहीं है, विषम संख्या है, तो इसका जो है कि गुणनखंड सिर्फ 1 ही है ना। तो सभी विषम संख्याओं का गुणनखंड 1 तो होता ही है कम से कम, क्लियर। और कोई कॉमन फैक्टर इन सब का नहीं होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड और कोई नहीं होता है। अब देखिए ये खत्म करने के बाद ना अगला टॉपिक उभयनिष्ठ गुणनखंड ही मैं सिखाने वाला हूँ है ना। और देखिए कहीं ना कहीं आपका परिचय हो गया ना, यहाँ देखिए सबका गुणनखंड निकाला, सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड, सभी विषम संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ निकला है, क्या, वही 1 है ना। और कह रहा है ये अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। तो भैया इसमें देखिए हम पेन उठाएंगे नहीं, आप अपने से करेंगे, मैं मुंह जबानी बताऊंगा, वीडियो रोक के कर लीजिए। निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। पहला 1 तो 60 का गुणनखंड पहला पक्का है ना। 30 से 60 कट जाता है, इसलिए 30 मतलब भी उसका गुणनखंड है। सी है आपका 15
के पहाड़ा में भी 60 आता है ना, 15 के टेबल में भी 60 आता ही है, 15 चौक के 60 है ना। पहला ऑप्शन ए में देखिए 1 6 60, और बी में 30 दूनी 60, और सी में 15 दूनी 60, अरे 15 से दूनी 60 कर रहा हूँ, 15 चौक के 60 और 13 जो है ये ऑप्शन डी, यही आपका सही आंसर होगा, है ना। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये 13 जो है ये 60 का गुणनखंड नहीं है ना। 13 का पार्ट आप पढ़ डालिए, इसमें जो है ये 60 का गुणनखंड है ही नहीं, है ना। 60 इसमें आता ही नहीं इसके टेबल में, ठीक है। ये तो मैं मुंह जबानी कराया हूँ, और आपको ज्यादा दिक्कत होगी भैया तो आप 60 का चुपचाप जो है गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 1 6 60, 2 से कट जाएगा, 2 3 60, 3 15 3 दाम है, अरे 3 दाम कराम 3 20 60, फिर ये 4 से 4 15 60, फिर 5 से कटेगा 5 12 60, फिर 6 से कटेगा 6 दहा में 60, हाँ 1 मिनट, हाँ 6 दहा में, सॉरी यार देख तो रहा था आपको ना। तो देखिए 1 6 60, 2 3 60, 3 20 60 और 4 15 60, 5 12 60, 6 दहा में 60, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 6 के बाद 7 से नहीं कटता है, 8 से नहीं कटता है, हैं? अच्छा 9 से भी नहीं, फिर 10 से कटता। तो ये देखिए ये सब इसके क्या हैं, वो है फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। और इसमें से देखिए ऑप्शन ए आपका 1 है, गुणनखंड है ही पहले से ही। ऑप्शन बी आपका 30 है, ये देखिए गुणनखंड पहले से ही है। ऑप्शन सी आपका 15, यह रहा 15 आपका, है ना। सब देखिए इसमें शामिल हैं, लेकिन ये ऑप्शन डी 13 कहीं इसमें दिख रहा है नहीं ना, तो इसमें गुणनखंड नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी, इसलिए मैं ऑप्शन डी आपसे क्लिक कराया था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, 2 3 और है। तो कह रहा निम्न में से 210 का गुणनखंड नहीं है, तो 210 का गुणनखंड नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन ए 5 है। तो आप गुणनखंड नहीं मतलब कि इसमें ये पूछ रहा है, समझिए कि कौन सी संख्या इसमें से जो है कि 210 को विभाजित नहीं कर पाएगी, समझ लीजिए ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, है ना, क्योंकि 5 से तो पक्का 210 विभाजित हो जाएगी। 5 210 का गुणनखंड है, 7 भी है 210 का गुणनखंड, भाई 7 तरीके 21 30 बार में 5 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, है ना। आखिर में एक शून्य है तो वो 10 से विभाजित होगा ही। ऑप्शन सी जो है ये इससे विभाजित नहीं होगा भाई, है ना। तो ऑप्शन सी इसमें आंसर है। नहीं आपको कुछ है, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो चुपचाप भैया आप 210 का गुणनखंड निकाल ही लीजिएगा। 1 से 210 बार में कटे, अरे सॉरी यार मैं भी ना क्रम बदल दे रहा हूँ। फिर 2 से कटेगा, 2 कम 2 2 0 0 2 5 10, 105 बार में। 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 0 0। फिर 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 चौक को 20, फिर 5 दूनी 10, 42 बार में। 6 से कटेगा, 2 1 3, हाँ 2 और 3 दोनों से कट जाए, 6 से भी कटेगा। तो 6 से कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पे 6 3 18 और 3 21, 6 5 30, 35 बार में कटेगा। फिर यहाँ नीचे कर ले रहे हैं। फिर क्या है, फिर 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 से 7 तरीके 21, 7 0 0। 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, जब 4 से नहीं कटा तो 8 से क्या कटेगा। फिर 9 से कटेगा, 2 1 3 नहीं कटेगा। 10 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 21 बार में कटेगा। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 12 से 12 से भी नहीं कटेगा, है ना। 12 से कटने के लिए 4 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 से कटा, लेकिन 4 से तो नहीं कट रहा है। फिर 13 से नहीं कटेगा। 14 से देखना पड़ेगा भाई, 2 और 7 दोनों से कट रहा है, तो 14 से भी कट जाएगा, ठीक। तो देखिए ये क्या है, 14 कम 14, और 14 में क्या जोड़ेंगे कि ये 21 हो जाएगा। 7 2 6 7 के 7 जोड़ेंगे, अच्छा फिर 14 5 70, ठीक। और फिर 15 से कटेगा, हाँ कटेगा, ये कान कटा है, 15 से 14 ही, ठीक है। अब आपका ऑप्शन से मिला लेते हैं। देखिए आप ऑप्शन ए है, ए क्या है, 5 दिया है ना, 5 ये रहा आपका गुणनखंड है। 7 कहीं दिख रहा है, 7 बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, ये भी गुणनखंड है। फिर 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 8 अलग से पकड़ लिए गए, है ना। 10 दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा, है ना। तो 8 अलग से पकड़ लिए गए हैं, यही है ऑप्शन सी, ठीक। चलिए ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से 85 के गुणनखंड नहीं है। अच्छा निम्नलिखित में से 85 गुणनखंड नहीं है, इसमें कौन है जो 85 का गुणनखंड नहीं है। तो देखिए आपके ऑप्शन में है 85 गुणनखंड कौन नहीं भाई, तो ये 1 85 ये तो है ही, 5 गुणे 5
ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है ना भाई। 5 गुणे 5 क्या होता है, यानी 5 5 2 बार ले लिया है ना। 5 तो होता ही है गुणनखंड, लेकिन 5 गुणे 5 नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए कैसे क्या है, आपको समझा देता हूं कैसे, ये समझाना जरूरी है। इसमें पूछा है कौन इसमें से 85 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो 85 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब होता क्या है, गुणनखंड मतलब किसी संख्या गुणनखंड वही होता है जो है कि जो उस संख्या को विभाजित कर दे, ठीक है। अच्छा ये देखिए 85 जो है कि 1 से विभाजित होगा, हाँ होगा। चाहे 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने 85 आएगा। जिस दो संख्याओं का गुणनफल अगर 85 आ रहा है तो वो दोनों संख्याएं क्या है, इसकी गुणनखंड है, ठीक है। तो ये चीज है, जिन संख्याओं से भी ये विभाजित हो रहा है, गुणा करने पर ये आ जा रहा है, वो इसके गुणनखंड है। तो 1 है, 1 से देखिए 1 का 85 बार अगर गुणा करेंगे, या फिर 85 का चाहे 1 में इसे 85 बार गुणा कर देंगे तो आपका 85 नहीं आ जाएगा। तो यानी कि 1 और 85 इसके गुणनखंड है, ठीक। फिर देखिए 2 से तो ये कटता नहीं है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 8 5 13, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ 5 से देखिए कितनी बार में कटेगा, 5 से 17 बार में कटेगा, 17 5 85, ठीक। तो 5 भी है और 17 भी है ना। ऑप्शन सी आपका मिल जा रहा है इसमें, है ये ऑप्शन ए में मिल जा रहा है, ये ऑप्शन सी में मिल जा रहा है। फिर आपका जो है, आप इसको जो है 5 और 17 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 5 गुणे 17 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह चीज है, तो ये चीज है। इसका भी गुणा करने पर आपका क्या आएगा, 85 ही आएगा, इसका भी गुणा करने पर 85 ही आएगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये इन सब का जो है प्रोडक्ट है, इन सब का जो है गुणनफल क्या है, 85 आ जा रहा है। तो ये सब के सब क्या है, इसके गुणनखंड है। ये 17 भी है, 5 भी है और 1 भी है, इसमें 17 भी है और 5 भी इसके गुणनखंड है, इसमें 85 भी इसका गुणनखंड है और 1 भी गुणनखंड है। लेकिन अब इसी में ये दे दिया है 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 करने पर तो 25 आता है, तो ये 25 के गुणनखंड हुए ना भाई। इसमें ये मान सकते हैं कि चलो एक संख्या 5 जो है कि ये 85 का गुणनखंड है, लेकिन जो है ये 5 गुणे 5 तो 85 का गुणनखंड नहीं ही होगा। क्लियर, तो यही सब है, इसलिए आपको ये बताना थोड़ा जरूरी पड़ गया है, नहीं तो मुंह जवानी में बताता इसको। फिर क्या, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है। तो 316 का कौन गुणनखंड नहीं है भैया, तो देखिए निकाल ही लेते हैं गुणनखंड 316 का, पता कर लेते हैं कौन गुणनखंड नहीं है कौन है ना। तो ये रहा आपका 316। देखिए 2 से कट, ये 1 से कटता है, हाँ 316 बार में। 2 से कटता है, हाँ कितनी बार में, ये आपका 2 15 30, 2 8 16, 158 बार में। अच्छा फिर 3 से कटेगा, 6 1 7 3 10 नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, आखिर की दो संख्याएं 4 से विभाजित हो रही थी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 सतह 28, 28 3 31 होता है ना, फिर 4 9 36, ठीक। और आपका ये तो यहीं पे मिल गया सारा कुछ। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 8 पे भी ट्राई करेंगे ना। ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई। जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वही तो 6 से कटेगा। ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो 6 से क्यों कटेगा। तो 7 से कटेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसमें 6 दूनी 12 घटा देते हैं, 11 में से 2 जाए 9, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से गया 1, 19 भैया 7 के पहाड़ा में आता है नहीं ना, तो हटाइए, ये 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 8 से कटेगा, चेक करते हैं। 8 में तीनों संख्या कटनी चाहिए, तो 316 में 8 का भाग करके चेक कर लेते हैं। तो 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 तरीके 24, 11 में 4 गया 7, ये 6, 8 9 72, नहीं कट रहा है भाई, तो ये 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए, जैसे ऑप्शन ए है क्या है, 1 है, ठीक। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, 79 79 दिया हुआ है। फिर ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ये 158 दिया हुआ है। फिर ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ मिल गया है ना। ऑप्शन बी आपका देखिए 79 है, 79 ये यहाँ मिल गया। ऑप्शन सी 158 आपका देखिए यहाँ मिल गया है ना। ऑप्शन डी आपका नहीं मिल पा रहा है कहीं इसमें से ना। ये सब देखिए 316 के गुणनखंड ही हैं, है ना। इतने पे मैं रोक दिया हूं, उससे आगे नहीं बढ़ा हूं, ठीक है। तो इतने में जो है आपके सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं, बस 8 नहीं मिल रहा है। और 8 से मैंने भाग करके चेक भी कर लिया था, देखिए कहाँ इसमें 8 से विभाजित हुआ। तो इसलिए ऑप्शन डी ही आपका सही है, ऑप्शन डी 8 है, ठीक। तो ये हो गया।
तो देखिए अब ये इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है इसी गुणनखंड में हम लोग एक चौथी कैटेगरी है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां। देखिए छोटी से छोटी संख्या जिसके 2, 3, 4, 5 तथा 10 गुणनखंड हैं। ठीक है, ये संख्या इसमें ऑप्शन दे दी गई है, इसमें पूछ दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या इसमें कौन सी है जिसके ये मतलब जो ये 2, 3, 4, 5 और 10 सबसे विभाजित हो जाए। भाई गुणनखंड का मतलब यही होता है कि ये जो है कि जो भी इसके गुणनखंड है उन सबके टेबल में ये संख्या आ जाएगी, है ना। तो ये पता करना है आप लोग को, तो बहुत आसान है। इसको तो मैं 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन हम आपके ऑप्शंस में ही आराम से सिंपली एक ही तरीके से मैं बताऊंगा आपको, आप आराम से निकाल लेंगे। दूसरे तरीके से भी चलिए बता देंगे हम, कोई समस्या नहीं है बताने में। ठीक है, पहली बात आपका ऑप्शन ए क्या है, कहाँ गया, यहाँ है ना। ऑप्शन ए क्या है आपका, ये 23, 45, 10, 23, 45, 10 है। फिर ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी है आपका 1200। फिर अब ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी क्या है 600। इन्हीं में से पता करना कि कौन सी संख्या जो है ये आपका 2, 3, 4, 5 और 10 ये सब के सब इनमें से किसके गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे छोटे को पकड़ते हैं। ये 2 से कट जाएगा, 2 इसका गुणनखंड है, हाँ है, ठीक है क्लियर। 3 से भी कट जाएगा, है ना। 4 से 15 चौक को 60, है ना, कट जाता है। 4 से 15 बार में कट जाता है। 5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 12 25 60। और 10 से 10 छक्का 60। ले ऑप्शन डी। सबसे छोटी की बात क्या है ना, सबसे बड़ी की तो बात किया नहीं है, तो छोटे से छोटे की बात किया, तो मैं पहले ही छोटे वाले को पकड़ा हूं, यही मिल गया है। ये सब के सब इसके गुणनखंड हैं। देख लेते हैं कैसे, देखिए कैसे 60 का गुणनखंड निकालते हैं। 1 सठैयम 60 होगा, है ना। फिर 2 से 2 तिसैयम 60 होगा। फिर 3 से 3 बीसैयम 60 होगा। फिर 4 से 4 पंद्रहयम 60 होगा ना, 15 चौके 60। फिर 5 से कितनी बार में कटेगा भाई, 12 25 60 होता है ना, 12 बार में। फिर यहाँ पे 6 से 6 दहा में 60 हो गया। फिर 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं, 10 के टेबल में आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका ढूंढना शुरू करेंगे सब का सब ऑप्शन। 2 इसमें है, हाँ है, यहाँ रहा। 3 है, हाँ ये रहा। 4 है, ये रहा। 5 है, ये रहा। फिर 10 है, बिल्कुल ये रहा। ठीक, ये सारे के सारे इसके गुणनखंड है। और इसमें छोटी से छोटी की बात किया है ना, अगर छोटी का वो कुछ नहीं लगाता, इसमें बड़ी से बड़ी की बात करता, तो हम 600 और 1200 में ढूंढते। देखिए 600 के भी ये गुणनखंड हो जाएंगे, 1200 के भी ये गुणनखंड हो जाएंगे, है ना। और ये जो बड़ी संख्या ऑप्शन ए है, इसका होगा कि नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 10 से तो पक्का कट जाएगा भाई, 4 से तो नहीं कटेगा ये। तो छोड़िए इसको। तो सबसे छोटी की बात किया, तो सबसे छोटी पहले ही पकड़ के हम लोग टेस्ट कर लिए हैं, ये मिल गया ऑप्शन सी आपका। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है अगला। क्या इसमें लिखा है, वह छोटी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1, 3 तथा 5 हैं। अच्छा, तो इनको भी पकड़ लेते हैं। अच्छा हाँ, इसको मैं बता था दूसरे तरीके से भी आपको करने के लिए ना, सेम क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि ये 2, 3, 4, 5 और 10 गुणनखंड है ना। तो देखिए 2, 3, 4, 5 और 10 की बात किया था। तो इसमें देखिए ये क्या है, सबको अभाज्य संख्या जरा बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। 2 का 2 ही रहेगा अभाज्य गुणनखंड, 3 का 3 रहेगा, 4 का हो जाएगा, अच्छा ये आपका जो है 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, 5 ऐसे रहेगा, ये 10 का होगा 2 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए इसमें सबको अलग अलग कैटेगरी छाटेंगे। 2 है इसमें, ये रहा। 2 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो 2 मैक्सिमम बार कितनी कहाँ पे है, ये रहा, 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 है, हाँ 3 मैक्सिमम बार कितनी बार है, 1 बार है सिर्फ, 3। और फिर आपका 4 के बाद फिर तो 4 है ही यहाँ पे। फिर 5 है, हाँ ये रहा। फिर 5 कहाँ है, ये भी है। तो ठीक है, इतना ही लिख लेते हैं। अब फिर इसका आपस में गुणा कर देंगे। 4 3 12 25 60। ठीक है,
तो ये सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो जाएगी, जिसके ये गुणनखंड है सारे के सारे। ठीक है। अच्छा, मैं दरअसल इसमें बताना चाह रहा था ये कि ये है पहला जो है 2 के पावर 1 है, फिर 3 के पावर 1 है, दिख रहा है आपको। फिर 4 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दो को 2 के पावर 1, 3 को 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, है ना। 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 10 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, है ना। तो अब इसमें देखेंगे 2 से शुरू करेंगे, सबसे छोटी संख्या से। 2 की मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2, फिर गुणे। फिर 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 के पावर 1, ठीक। फिर उसके बाद 4 को छोड़िए, अब 5 को पकड़िए, क्योंकि 4 यहाँ पकड़े गए, 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है। 5 है इसमें अब उसके बाद, तो 5 के मैक्सिमम पावर 1 है ना। और तो कहीं 5 है नहीं, ये रहे 5 पावर 1 ही है ना। तो बस इनका आपस में गुणा कर दीजिए। 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है, गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 5 60, यह रहा आपका आंसर, है ना। तो यह चीज है इस तरीके से। ठीक है। अब अगला है आपका, वह छोटी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 1 3 तथा 5 है। अच्छा, इसके गुणनखंड कौन है, 1 3 और 5 है ना। तो देखिए यहाँ पे लगा लेते हैं हम, है ना। तो 1 3 और 5 की बात किया है, तो यही इसके गुणनखंड है, यानी कि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कट जाएगा, है ना। तो 1 3 और 5 तीनों से कटेगा, तो वह संख्या कौन सी हो सकती है भैया, 1 गुणे 3 गुणे 5 कर लेते हैं, 1 3 3 5 15, है ना। अब देखिए ये तीनों में देखिए, एक तो न भाज्य है न अभाज्य, तो सबका गुणनखंड होता है ना। और 3 देखिए ये अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, कोई चीज जो है टूटने वाली है नहीं। तो इनमें सबसे छोटी संख्या जो पकड़ना था आपको, ऑप्शन बी मिल जा रहा है। ये 15 के ही ये सारे के सारे गुणनखंड हैं। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या पकड़ने की बात किया था, नहीं तो ऐसे कर लीजिए आप, ये ऑप्शन ए बी सी लिख लीजिए, है ना। तो ऑप्शन ए क्या है, 20 है। ऑप्शन बी क्या है, 15 है। फिर ऑप्शन सी क्या है, 25 है। फिर ऑप्शन डी क्या है, 30 है। इसमें सबसे छोटी संख्या की बात किया है, तो सबसे छोटी संख्या पहले 15 ही पकड़ते हैं, सबसे छोटी संख्या ही है। देखते हैं ये 1 से कट जाएगा क्या, 1 3 और 5 इसके गुणनखंड की बात किया ना। 1 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 15 बार में। 3 से कटेगा, हाँ 3 5 15, 5 से कटेगा, हाँ 5 या 15, तो बस ऑप्शन बी ही पकड़ेगा, ये पकड़ लिए गए, है ना। यही है सबसे छोटी संख्या जिसके ये तीनों गुणनखंड है। ठीक है। फिर क्या है 48 में भी, ये भी वैसे ही है, आप लोग कर लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी छोटी संख्या लिखिए जिसके गुणनखंड 4 तथा 5 हैं, है ना। 4 और 5 की बात कर रहा है, ठीक। तो 4 और 5 इसके गुणनखंड है ना। तो सीधी सीधी बात, वह छोटी संख्या क्या हो सकती है, 4 क्या है, 2 के पावर 2 है, गुणे ये 5 है ना, 5 के पावर 1 है। तो यहाँ पे 4 के पावर 2 के पावर 2, यानी कि 4 गुणे 5 ही रखेंगे हम। 4 5 20, 20 इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, यही सही आंसर होगा। ठीक है। और नहीं तो वही तरीका अपनाइए आप। ऑप्शन सब सारे सारे कौन कौन से हैं, ए है आपका 20, और बी है आपका 25, और सी है आपका 22, और डी है आपका 50। ठीक है। तो इसमें क्या छोटी छोटी संख्या ना जिसके गुणनखंड 4 और 5 है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें जैसे हम 20 पकड़ ले रहे हैं। ठीक है। तो ये बताइए 4 और 5 की कह रहा ना कि ये गुणनखंड है, इनमें से सबसे छोटी संख्या किसके, तो बताइए 4 से 20 कटेगा, हाँ 5 बार में, और 5 से 4 बार में, तो है कि नहीं, ऑप्शन ए ही पकड़े गए, ऑप्शन ए ही आंसर है, ये ए बी। ठीक है। तो इसके साथ जो है ये एक टॉपिक आपका खत्म हो गया गुणनखंड का। अब अगला टॉपिक मैं अभाज्य गुणनखंड का आपको बताऊंगा। ठीक है। वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।